हाय एवरीवन, सो हियर आई एम विद होली रेमेडीज और इतनी सारी रेमेडीज लेके आई हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। तो गाइज आज इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स का अंत हो जाएगा। माय नेम इज पीहू हुडा एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड ऑफ कोर्स मैं आपको ये बोलूँगी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये रेमेडी, ये जो वीडियो है आपकी आपकी और आपके रिलेटिव की, ये बहुत लोगों की मदद कर सकती है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है या कब मनाई जाती है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट क्यों मनाई जाती है, हम सबको पता है, लेकिन कब मनाई जाती है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सनातन धर्म के अकॉर्डिंग हर साल फाल्गुनी माह की पूर्णिमा की रात को होलिका दहन होता है। होलिका दहन बुराइयों का नाश और अच्छाइयों की विजय का प्रतीक है। कथा हम सब जानते हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस होलिका दहन में आप अपनी बुराइयों का, आप अपनी प्रॉब्लम्स का भी दहन कर सकते हैं और इसी बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको कोई भी प्लैनेट परेशान कर रहा है, यानी कि किसी भी प्लैनेट की दशा अंतरदशा आपको परेशान कर रही है, तो आपने 2 लौंग घी में डुबो के, एक बताशा और आपने एक पान का जो पत्ता होता है वो लेके जाना है और आपने होलिका दहन में विद प्रेयर आपने उसको डाल के आना है। और अगले दिन आपने क्या करना है कि थोड़ी सी राख ले आओ और राख को अपनी बॉडी पे जैसे ऑयल लगाते हैं उस तरीके से आपने उस राख को लगाना है और नहा लेना है गुनगुने पानी से 15-20 मिनट के बाद, या आप 5 मिनट के बाद भी नहा सकते हैं। इससे आपके जो प्लानिटरी प्रॉब्लम जो चल रही है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नाउ दूसरा उपाय जो है वो इसी राख का, आप अगर ताबीज़ बना के बच्चे को पहनाते हैं तो उसको डर या नज़र दोष का प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि होलिका दहन की राख घर पे नहीं लानी चाहिए। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। होलिका दहन की राख बहुत पवित्र होती है, सारी बुराइयों का नाश करके वो पवित्र होती है, वो सारी बुराइयों को अपने अंदर समा लेती है। तो डेफिनेटली रिस्पेक्ट दैट राख। उस राख को अपने घर में ले आइए और उसमें राई और नमक मिला के रख लो, ठीक है। ये तीसरी रेमेडी है कि जब भी आपके ऊपर संकट आता है तो जो आपने नमक और राई मिला के रखी है उसको थोड़ी सी लेके एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स अपने ऊपर वार किया और उसको आप फ्लश कर दो या बाहर कहीं पे फेंक दो एंड हाथ धो लो। इससे ये रेमेडी करने से आपके ऊपर जो आया हुआ संकट है वो टल जाएगा। आपके ऊपर किसी ने या आपके किसी जानने वाले के ऊपर किसी ने वशीकरण किया हुआ है तो ये मैं ऑलरेडी एक सिंगल वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। आपने 11 गोमती चक्र लेने हैं और एक CR सिंगी लेनी है। एंटी क्लॉकवाइज वार की प्रार्थना करके और होलिका के अंदर आप डाल दो। कोशिश करिए जो होलिका हो वो आपके साउथ डायरेक्शन में पड़े, यानी कि आपको उस जगह पे खड़ा होना है जो आपके साउथ में होलिका पड़े, ठीक है। और उसको आपने होलिका दहन में डालना है और प्रे करनी है कि इसके ऊपर का वशीकरण बिल्कुल चला जाए। नाउ थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में है और आप बहुत परेशान है, बहुत उपाय भी कर ले, तो आपने 7 गोमती चक्र 7 परिक्रमा के साथ एक एक करके एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करेंगे और थर्ड पार्टी का नाम लेके ही डालना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको राहु केतु या शनि की पीड़ा है, राहु केतु या शनि आपको बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो होलिका की राख को आपने शिवलिंग के ऊपर ऑफर करना है, शिवलिंग पे ऑफर करना है और उसी राख को आपने थोड़े से अपने नहाने वाले पानी में डालकर नहाना है। इससे आपकी जो ग्रह पीड़ा होगी राहु केतु शनि की, वो शांत हो जाएगी। अब किसी की दुकान है और दुकान नहीं चल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा, तो आपने 7 चुटकी राख, याद रखिए हम उसी राख की बात कर रहे हैं जो होलिका दहन की है, जो आपने घर में लेके आनी है। 7 चुटकी राख आपने लेनी है और आपने 7 तांबे के सिक्के लेने हैं जिसके बीच में होल होता है, ठीक है। उसको लाल कपड़े में रख के 7 सिक्कों के ऊपर आपने वो 7 चुटकी राख लगानी है, मतलब या पोटली में डाल देना, जो भी है, लाल रंग की पोटली में, और उसको सांस रोक के, यानी कि इनहेल कर सांस रोक के अपनी तिजोरी में रखनी है या एंट्रेंस पे टांग देनी है। अगर आपका कोई शॉप या मॉल या जिस भी तरीके का आपका काम है, जो रूम है जहाँ पे आप बैठ के काम करते हैं, तो वहां पे आपने एंट्रेंस पे उसको टांग देना है। इससे आपके क्लाइंट्स या फिर आपका काम बहुत ज्यादा चलने लगेगा। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो जो राख होती है वो आपने गुलाल में मिला के अपने ईश देवता का नाम लेके, ईश देव को याद करके अग्नि कोण में आपने उसको थोड़ा सा छिड़क देना है। ये डेली करेंगे तो वास्तु दोष बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है या प्रमोशन नहीं मिल रही है, आपने एक कोकोनट लेना है। कोकोनट को आपने एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स वारना है, ये प्रे करके कि आपके ऊपर आने वाले जो भी आपके ऊपर ऑब्स्टेकल्स है या जिसकी वजह से आपको नौकरी नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रही है,
और वो सारी बाधाएं हट जाए, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज वार के और आपने जो होलिका दहन है उसमें डाल देना है, डाल के वापस आ जाना है। अब आती है बात शराब की एडिक्शन की। बहुत लोगों की, बहुत फीमेल्स बेचारी परेशान है, जिनके हस्बैंड, जिनके बच्चे एडिक्शन में फंसे हुए हैं। तो ये रेमेडी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत लोगों की मदद करेगा। अब आपको करना क्या है ना, जो डी एडिक्शन के लिए जो उपाय करना है, जो रेमेडी करनी है, जिससे आप लाखों करोड़ों फीमेल्स का भला कर सकते हैं, माताओं का भला कर सकते हैं, वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। कि आपने उस ब्रांड की बोतल लेके आनी है, और अगर मल्टीपल ब्रांड्स है या फिर कोई ब्रांड ही नहीं है शराब पीने वाले का, तो कोई भी बोतल ले लेना जो यूज्ड हो, उसी के ही अकॉर्डिंग, मतलब उसी के ही थ्रू यूज्ड हो। अब आपने उस बोतल को लेके रख लेना है जब वो व्यक्ति सो रहा हो। ये होलिका जलने से पहले ही दिन करना है। जब वो व्यक्ति सो रहा हो तो 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वो वार के और छुपा के रख दो, ठीक है। उसके बाद में आपने एक नारियल लेना है। नारियल सूखा होना चाहिए, पानी वाला नहीं होना चाहिए। और काला धागा, जितनी हाइट है उस इंसान की उससे 8 टाइम्स मल्टीपल काला धागा लेना है, और प्रे करके नारियल पे बांध देना, टाइटली बांध देना है। ये सोच के कि भाई जो ये इच्छा है, जो शराब पीने वाले के जो क्रेविंग होती है शराब की, वो बंद जाए काले धागे से, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि बॉटल तो आपने घर पे रखी हुई है, अब आप नारियल लेके जाओगे, जो होलिका दहन है 3 चक्कर आप लगाओगे प्रार्थना के साथ, और वो अग्नि में डाल दोगे। अब नेक्स्ट डे घर आ जाओ। नेक्स्ट डे आपने वो होलिका की राख लेके आनी है। वो राख लेके जो बॉटल आपने रखी हुई थी, बॉटल में आपने सरसों का तेल भर के, और सरसों का जो तेल है, अच्छा मुझे नहीं पता, शायद मैं बताना भूल गई, जो नारियल है वो भी एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उस इंसान के ऊपर वारना है अग्नि में डालने से पहले, ठीक है। नाउ जो अब वो बॉटल है, आपने उस सरसों का तेल भरना है, और किसी भी सुनसान एरिया में जाके उसको उल्टा दबा देना है, गड्ढा करके उल्टा दबा दो, और होलिका की राख उसके ऊपर छिड़को, मतलब छिड़काओ, स्प्रिंकल कराओ, और वापस मिट्टी ऊपर कर दो, और दोबारा से ऊपर से जो होलिका की राख है वो आप दोबारा से छिड़काओ। ये रेमेडी करने से फिर सरेंडर कर देना है, ज्यादा उम्मीद मत करना, बस भगवान के ऊपर छोड़ दो। बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि होली वाले दिन पोटली कैसे बना जाए। बहुत तरीके से, सिंपल तरीके से पोटली बनाना सिखाती हूँ। लाल कपड़े को डबल कर लो, और उसके अंदर आपने लाल रंग का गुलाल लेना है। लाल रंग के गुलाल के बाद आपने 2 कौड़ी लेनी है, 2 पीली सरसों लेनी है टू रिमूव नेगेटिविटी, और 2 आपने हल्दी का जो गांठ होती है वो लेनी है। इसको टाई करके, इसको अच्छे से बांध के, अगर चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का रख लो, और आपने श्री मंत्र का 108 बारी जाप करके, और अगर होली की राख आप एक चुटकी इसमें ऐड कर दो तो बहुत अच्छा है। लेकिन होलिका दहन हर जगह नहीं होती, तो नहीं ऐड करोगे तो दैट्स ओके। ये पोटली बना के आपने लॉकर में रखनी है। लॉकर में रखने से पहले सांस को रोक के और इनहेल करके सांस को रोक लेना। प्रे के साथ रखो। बिजनेस है, अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस का जो लॉकर है वहां पे रख लो। आप देखिए कितनी जल्दी फायदा होता है। अगले साल इसको आपने पेड़ के नीचे रख के आना है अगली होली पे, और आपने दोबारा से ये बनानी है। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आपने सूखा नारियल लेना है, उसको बीच में से काट के, और एक चिट पे अपनी इच्छा लिख के, वो सूखे नारियल का जो बीच में से काटा है उसके अंदर डाल के और चीनी से दबा दो, मतलब चीनी भर दो, और उस नारियल को हरे रंग से आप दोबारा से अच्छे से जोड़ दो। अपनी इच्छा बोल के आप अग्नि की 7 परिक्रमा करके और वहां पे छोड़ आओ। आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ये किसी भी इच्छा के लिए है। अगर आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, या फिर आपका काम बिल्कुल चल ही नहीं रहा है और दिक्कतें हुए जा रही है, ट्रेड मार्केट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने क्या करना है कि आपने होलिका दहन वाली शाम को आपने अपनी चौखट पे 2 मुखी दिया लगाना है। 2 मुखी दिया जो है आपने आटे का बनाना है, 2 बाती से, और जो दिया है वो सरसों के तेल का बनाना, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स को हटाने का है। उसमें थोड़ी सी पीली सरसों डाल देना और थोड़ा सा गीला गुलाल छिड़क देना, कोई भी गुलाल छिड़क देना, रेड कलर का, पिंक कलर का, अप टू यू। और जब वो ठंडा हो जाए, ठीक है, जब वो दिया ठंडा हो जाए, तो जो होलिका जल रही है, या जो जो गर्म होली उस टाइम होगी, जल के शांत भी हो जाएगी तो भी वो उस टाइम गर्म होगी, तो वो दिया वहां पे रख आना, उसके ऊपर ही रखना। आपके फाइनेंशियल लॉसेस जो हो रहे हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे होना। अगर आपका पैसा फंसा हुआ है या फिर पैसा कोई दे नहीं रहा है, तो आपने क्या करना है कि 11 गोमती चक्र लेके आपने परिक्रमा करनी है उस इंसान का नाम लेके जिसने पैसा दिया हुआ है। उसके बाद में एक सुनसान जगह पे जाना है, एक पेपर पे काले सूरमे से
काले सूरमा से सूखा सूरमा हो तो बहुत अच्छी बात है, उस इंसान का नाम लिखना है और उसके ऊपर 11 गोमती चक्र रख के उस गड्ढे में दबा के आ जाओ एंड प्रे करो कि आपका पैसा जल्दी मिल जाए। आपको पैसा बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जो कि एक बारी आपने करना है और 3 तरीके की चीज़ों के लिए कर सकते हो। ना तांबे का सिक्का आपने लेके जाना है और प्रे करके अग्नि में डाल देना है। जब अग्नि शांत हो जाए तो अगले दिन वो सिक्का ले आओ। आई नो ढूँढने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आपको ये लोकेशन अपना देख सकते हैं कि कहाँ पे मुझे वो डालना है या कैसे मिलेगा। अब वो सिक्का आपने जिसके अगर आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड या बच्चा बात माने तो उसकी फ़ोटो के साथ लाल कपड़े के अंदर उसको बाँध के रख दो, ठीक है? तो वो इंसान बात मानने लग जाएगा। अगर किसी को डी एडिक्शन का कराना है तो उसके तकिए के नीचे आप रख दो तो उसकी डी एडिक्शन होने लग जाएगी। बिज़नेस चलाना है तो लॉकर में आप उस सिक्के को रख दो तो आपका काम भी बहुत अच्छे से चलने लग जाएगा। नाउ जो एनआरआई हैं जो बाहर रहते हैं जिनके यहाँ पे होलिका दहन नहीं होती वो क्या कर सकते हैं कि घर के बाहर लकड़ी लेके उसमें आपने जो उपले होते हैं गाय के गोबर के उपले और कपूर जलाना है। होलिका दहन की पूरी इंटेंशन डालनी है, जिस भी तरीके की आप ब्लॉकेजेस चाहते हैं कि हट जाएं या जो भी रेमेडी आप चाहते हैं जितनी भी मैंने बताई है, आप अपने मन से श्रद्धा से इंटेंशन डाल के वो रेमेडी इस उपाय से कर सकते हैं। होलिका दहन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं बहुत सिंपल सी रेमेडी जो कि आपके वास्तु दोष का प्रॉब्लम हो, नेगेटिविटी का हो या फिर कोई बच्चा बात नहीं मान रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने आटे की एक गोली बनानी है और उसको हाथ में पकड़ के आपने 30 सेकंड तक अपनी इंटेंशन देनी है अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज वार के और होलिका दहन में आपने डाल के आना है। नाउ अगर आपके घर में बीमारियां हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या प्रॉब्लम्स है या कैश फ्लो नहीं हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, आपने क्या करना है कि एक पानी वाला नारियल लेके आना है और अपनी प्रॉब्लम बोलनी है 3 बार। प्रॉब्लम बोल के इवन चाहे कुंडली दोष है, किसी भी तरीके का दोष है, ग्रह दोष है, कोई और दोष है, ब्लैक मैजिक है या रोक टोक लगी है या जो भी है, आपने नारियल के ऊपर 3 बारी वो प्रॉब्लम बोलनी है और आपने उसमें अग्नि में उसको डाल के आना है। नाउ एक ऐसा पानी बनाना सिखाती हूँ एनर्जाइज्ड वाटर, जो कि अग्नि की पावर उस पानी में भी होगी और विष्णु जी की ब्लेसिंग्स भी होगी। एक बॉटल में पानी भर लेना, हो सके तो कांच की ले लेना, उसके अंदर तुलसी डालनी है आपने और जो जहाँ पे अग्नि जल रही है, जहाँ पे दहन हो रहा है, वहाँ पे 3 परिक्रमा क्लॉकवाइज लगानी है, ये बोल के कि इस अग्नि की शक्ति इस पानी में आ जाए। अब वो पानी इतना पावरफुल हो चुका है कि आप जब जब घर में स्प्रिंकल करोगे, एक घूंट पियोगे या नहाने वाले पानी में डालोगे तो आपकी जो भी बाधाएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपके कोई हिडन एनिमीज है या फिर कोई आपको थर्ड पार्टी है प्रॉब्लम कर रही है तो कागज पे ब्लैक या काजल से, ब्लैक पेन या काजल से उस इंसान का नाम लिख के जहाँ होलिका जल रही है उसके नीचे पहले से ही वो कागज पे लिख के उसको दबाया हो या होलिका दहन में उसको डाला हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।